अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी प्रॉपर नहीं है डेफिनेशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। प्रॉपर ये आप लिख सकते हैं अगर आपने लिखनी हो डेफिनेशन। फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सरफेस, इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट्स। यानी आपके पास अगर कोई क्या लिखा हुआ है कि द स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ सरफेस आर एनी ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि अगर आपके पास एक सरफेस है, अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन की मदद से अगर पहले आप उसके एक पार्ट्स का छोटी सी उसकी स्लाइस से, यानी एक बड़ा सा कोई एरिया है उसकी छोटी से उसका छोटा सा आप हिस्सा ले लें, आप एक पार्ट्स की अगर आप फाइंड कर लें एरिया, तो इंटीग्रेशन की मदद से आप उस पूरे सरफेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इंटीग्रेशन इज़ अ वे टू फाइंड और एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। वही बात है कि अगर आपके पास कोई वो कहता है कि बड़ा सरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट है, आपने उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, तो आप उनकी स्लाइसेस बना लें। जब एक स्लाइस का जितनी स्लाइसेस बनाएंगे वो आगे आप पढ़ेंगे, इस तरह की प्रैक्टिकली भी आपको समझाएंगे हम कि अगर आप एक एरिया आपने फाइंड करना है किसी चीज़ का, आप उनकी स्लाइस बना लें। आप एक स्लाइस का जब एरिया फाइंड कर लेंगे, छोटे सा हिस्सा होता है, छोटा सा पार्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करके पूरे सरफेस का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल में इसकी है कि ये किस तरह आपको दिया होगा, ये आपके पास क्या है, f(x) है, एक फंक्शन दिया होगा, वो कहेंगे आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। इसको डिनोट इससे किया जाता है। अब वो कहता है कि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। ये जो इंटीग्रेशन है वो इन्वर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का। तो एग्जांपल नंबर 1 हम इसको कंपेयर करेंगे कि एक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये डेरिवेटिव हम इसका लेंगे कि y=2x, हमारे पास एक फंक्शन है, हमने क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा ये 2 कांस्टेंट शुरू में आ जाता है, इधर तो dy/dx हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यानी x इंडिपेंडेंट है और y के x इंडिपेंडेंट और y क्या है, डिपेंडेंट है क्योंकि वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो x का आप क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। अब इसी 2 की अगर आप इंटीग्रेशन लें तो वापस आपके पास 2x आ जाएगा। भला कैसे, ये 2 की इंटीग्रेशन आपने की, ये 2 कांस्टेंट हो गया शुरू में, और ये dx अगर आप कांस्टेंट की लेते हैं इंटीग्रेशन, सिर्फ कांस्टेंट की, तो वो कांस्टेंट और उसके साथ x आ जाता है। वो भला कैसे, ये 2 तो आ गया सेम, ये इंटीग्रेशन और ये d क्या मतलब है, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल। तो ये जब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा, x। तो ये x हम इसलिए लेते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने याद रखना है कि जब आपने कांस्टेंट का क्या इंटीग्रेशन लेनी है तो कांस्टेंट और साथ में x आ जाएगा और प्लस c। अब ये c क्या है, ये c हम क्यों लिखते हैं, तो वो आपको मैं समझा देता हूँ कि c का क्या मतलब है। तो c ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यही अगर 2x + 10 होता फंक्शन, आप इसका डेरिवेटिव लेते, क्या आ जाता आपके पास, 2। ठीक हो गया। अब इस 2 का आपने क्या करना है, इंटीग्रेट किया, जिस तरह उधर आपने 2 को इंटीग्रेट किया। अब ये 2x तो आ गया, लेकिन साथ में जो 10 है वो कहाँ गया, उसका आपने क्या किया। तो ये c हम इसीलिए लगाते हैं, c का मतलब होता है एनी कांस्टेंट नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, रैशनल हो, इनरैशनल हो, कोई भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो ये अब c एज अ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने रेफर भी साथ में कर दिया है। तो c क्या है, यानी कांस्टेंट, कि जब आप इधर आपके पास कोई जब कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसका आपने 2 इधर डेरिवेटिव 2 निकाला, 2 से आप क्या आपने निकालना है, 2x + 10 निकालना है। तो 2x तो निकाल लेंगे, लेकिन 10 नहीं निकला, तो ये c इसलिए होता है कि कोई भी अगर इसमें हो कांस्टेंट तो ये c क्या हो, उसकी जगह ले लें। ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी फंक्शन है, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसी तरह उनकी इंटीग्रेशन भी होती है। तो इसका क्या आ जाएगा, sin x और cos x। ये आप देखें, आपने डेरिवेटिव में क्या किया था, आपने
आपने यहाँ पे ना ये डेरिवेटिव वाला देखें, साइन का क्या था कॉज एक्स, तो इन्वर्स है ना डेरिवेटिव, और तो इस तरह देखें। अब उधर क्या था कॉज का डेरिवेटिव साइन एक्स था, इधर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉज एक्स आ गई। इसी तरह उधर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, सॉरी इधर साथ में माइनस आना, ठीक है। उधर क्या था, इधर साइन का, उधर क्या था, उधर साइन एक्स का था माइनस कॉज एक्स, ठीक है। इधर उल्टा हो गया, इधर कॉज का साइन एक्स आ गया। इसी तरह टेन एक्स का है इधर नेचर लॉग ऑफ कॉज एक्स माइनस नेचर लॉग ऑफ कॉज एक्स, या आप ये भी लिख सकते हैं कि नेचर लॉग ऑफ सीकेंड एक्स। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरह कॉट एक्स का ये आ जाएगा, इसको ये भी सॉरी ये इसका सिर्फ नेचर लॉग ऑफ साइन एक्स की आप लिख सकते हैं। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कर लें बेशक चेक करने के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, कोसीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। उधर आप क्या करते थे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, ये देखें कॉट एक्स का माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। इधर कोसीकेंड स्क्वायर को क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स, यानी इन्वर्स है। इसी तरह सीकेंड एक्स का क्या आ जाएगा, नेचर लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, कोसीकेंड एक्स का नेचर लॉग ऑफ कोसीकेंड माइनस टेन एक्स, ठीक है। इधर सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या है, सीकेंड एक्स। उधर आप क्या लिखते थे, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव लिखते थे सीकेंड एक्स टेन एक्स, ये सीकेंड एक्स टेन एक्स आपने उल्ट कर दिया क्योंकि ये इन्वर्स प्रोसेस है, तो ये क्या हो गया, सीकेंड एक्स टेन एक्स का हाँ सीकेंड एक्स हो गया। कोसीकेंड एक्स और कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंड एक्स। उधर आप लिखते थे कि कोसीकेंड एक्स का माइनस कोसीकेंड एक्स और कॉट एक्स डेरिवेटिव लिखते थे, ये इन्वर्स प्रोसेस है, तो आपने इसको ये भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसी तरह हम इंटीग्रेशन भी लेते हैं, एक दफ़ा सेम लिखते हैं और एक दफ़ा उधर डेरिवेटिव में क्या करते हैं कि जो पावर में होता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। इधर हमने करना है डिवाइड करना है, ठीक है। एक्स का 1 आएगा, डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम आ गया। उसके बाद उधर हमने क्या किया था, ये अब आ गए तो ये इन्वर्स वाले, कोई इनमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उधर हम साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव ये लिखते थे, इधर इसका हमने इंटीग्रेशन ये लिख देनी है, ये देखें, ये एक बार आप देख लेना, ये सारा हो गया बस। इधर ये डेरिवेटिव होता था, आप इनकी ये इंटीग्रेशन लिखते थे, लेकिन उधर आप जो इंटीग्रेशन में ये होंगे और आपने उनके डेरिवेटिव ये लिखने हैं। ये आपको पता होगा साइन इन्वर्स एक्स और कॉज इन्वर्स एक्स का एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, माइनस इधर माइनस होता है उसमें प्लस होता है। इनका भी एक जैसा होता है, कॉज में माइनस होता है क्योंकि सी वालों को जब आप लेते हैं ना, सी वाले जितने भी हैं तो उनका माइनस में डेरिवेटिव भी माइनस में आता है, इंटीग्रेशन भी। ये देखिए ये बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें माइनस है, ये भी दोनों सेम है, इसमें क्या है माइनस है, ये दोनों सेम है, इसमें माइनस है क्योंकि ये सी स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए। अब ये देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो तो उसके डेरिवेटिव में कैसे लिखते थे, एक बार उसको सेम लिखते थे और फिर क्या लिखते थे, उस नेचर लॉग ऑफ बेस लेके मल्टीप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन में बस ये करना है कि आपने डिवाइड करना है। उसके बाद आपके पास रूल हैं, पावर रूल और प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जिस तरह डेरिवेटिव के 3 रूल थे, इसके 2 रूल हैं। ये आपके पास है पावर रूल, इसको डिफाइन बाय एग्जांपल हम करेंगे। ये आप जनरल आपके पास ये इस तरह का है कि एक्स पावर एन कोई भी पावर हो सकती है। पावर रूल आप कैसे लगाएंगे, आप देखेंगे कि पावर के बगैर जो रकम है उसका साथ में डिफरेंशियल मौजूद है, एक्स और डिफरेंशियल डी एक्स है तो मौजूद है, तो आपने क्या करना है, आपने पावर में एक ऐड करना है और जो आंसर है उसी से डिवाइड करना है। आपने 1 को ऐड किया, n+1 है उसी से नीचे डिवाइड कर दिया, और प्लस सी क्या आपको पता है क्यों हम लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ये अब एक्स पावर 3 है, आपने क्या करना है, 3 पावर के बगैर एक्स का साथ में डिफरेंशियल डी एक्स मौजूद है तो आपने क्या करना है, एक ऐड करना है और उसी से नीचे डिवाइड कर देना। 3 + 1 4 हो गया, आप नीचे डिवाइड कर दिया। अब है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन मैंने आपकी 3.4 के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही लिया है, तो ये आप देखना है कि इसको कैसे, जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोई ये वेरिएबल साथ में आ जाए तो उनको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो उनके आप पावर रूल लगाएंगे। आपने सेकंड, आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने सेकंड उसको रखना है जिसकी आपको इंटीग्रेशन पता हो।
इसमें तो आपको दोनों की इंटीग्रेशन पता है, तो आप किसी को भी सेकंड किसी को भी फर्स्ट रख लेंगे। क्या लिखा हमने करना है, फर्स्ट टाइम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की जो इंटीग्रेशन ली है वो आपने सेम लिखनी है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और फिर ये आपने सोल्व कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद अब ये सेकंड एग्जांपल देखें, इनमें नेचुरल लॉ का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता होती, तो उसको आप क्या करेंगे, इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, साथ में आप अपने आप से 1 लगा देंगे। अब आपने इसको सेकंड नहीं रखना क्योंकि इसका आपको इंटीग्रेशन का नहीं पता, सेकंड आपको अपने 1 को रखना है। 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है वो क्या है, x है। तो आपने क्या फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की जो इंटीग्रेशन लिया है वो सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव आपको पता है 1 और x आ जाएगा, x से कैंसिल और ये आ जाएगा नीचे 1 बच जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगी, ये माइनस सेम और ये प्लस c। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।